Hello, our student. Standard 6, subject Sanskrit, lesson unit वंदना। वंदना जो चैप्टर है हमारा एक पोयम है, वो पेज नंबर 1 पर दिया गया है। आइए हम वंदना के बारे में माहिती प्राप्त करें। वंदना हमसे बड़े हैं उसको हम करते हैं, हमारे मदर फादर को, हमारे गुरु को। यहाँ पे जो वंदना है वो माता सरस्वती, गॉडेस सरस्वती को की गई है, उसके बारे में ये लेसन है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं वंदना लेसन। सबसे पहले जो श्लोक है वंदना में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह हमारा पहला श्लोक है। इसमें बताया गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, टीचर ब्रह्मा। गुरु विष्णु है, टीचर विष्णु। गुरुदेवो महेश्वर। यहाँ पे गुरुदेव, यहाँ पे जो बताया गया है गुरुदेवो महेश्वर, यानी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। सबसे ऊपर जो गुरु है वो महेश्वर। महेश्वर यानी कि शिव, शिवा, भगवान शिव, गॉड शिव, वो सबके गुरु है। तो गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साक्षात परब्रह्म। साक्षात जो है, साक्षात यानी कि मैनिफेस्ट, साक्षात। परब्रह्म, परब्रह्म यानी कि अल्टीमेट। गुरु साक्षात यानी कि मैनिफेस्ट, परब्रह्म यानी कि अल्टीमेट, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे ये जो श्लोक है बताता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु देवो महेश्वर है। गुरु देवो महेश्वर है यानी कि शिव है। गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म यानी कि अल्टीमेट, जो सबसे ऊपर है वो परब्रह्म है, वो साक्षात है, मैनिफेस्ट गुरु है। ऐसे गुरु को तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै तुम, ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं। तो यहाँ पे जो श्लोक है वो ये बताता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु भी है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। ओके, तो यहाँ पे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, जो इन तीनों को, तीन हमारे गॉड है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तीन गॉड है, उन तीनों गॉडों का साक्षात्कार कराने वाले जो अगर गुरु है वो हमारे सामने जो है वही हमारे साक्षात गुरु है। तो हमारे सामने जो कौन से गुरु है, तो हमारे बहुत से ऐसे गुरु हम बनाते हैं जो हमें कुछ ज्ञान देते हैं, हमें एजुकेशन देते हैं। ऐसे गुरु को यहाँ पे नमन करने की बात बताई गई है, क्योंकि सीधे हम उस पद तक नहीं पहुंच पाते, सीधे हम भगवान के पास नहीं पहुंच पाते।
हमारे अगर गुरु है वो हमें ज्ञान देते हैं तो हम उस पद तक पहुंच सकते हैं। कोई भी हमें जॉब करनी है, किसी भी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, तो हम पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त हमारे गुरु होते हैं, हमारे जो टीचर होते हैं, वो टीचर हमें पढ़ाते हैं, वो क्या है? साक्षात मैनिफेस्ट है, वही पर ब्रह्म है, अल्टीमेट वही पर ब्रह्म है, वही हमें उस चीज के उस चीज तक पहुंचाते हैं जो हमें हासिल करना है। तो ये बताते हैं पहला श्लोक। दूसरा श्लोक है वक्र तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दूसरा हमारा जो श्लोक है ये समझाता है कि वक्र तुंड, वक्र यानी कि फेस, गुजराती में कहिए वाकी सूंड वाला। वक्रतुंड जिसकी जो सूंड है जो झुकी हुई है, नमी हुई है। महाकाय, महाकाय यानी कि बड़े शरीर वाले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, क्रिकेट फेस, वाकी सूंड वाला। એટલે यहाँ पे बताया गया है कि जो नमी हुई सूंड है वैसे महाकाय, बड़ी बॉडी वाले, बड़े शरीर वाले, सूर्यकोटि समप्रभ यानी कि करोड़ ऑफ सन, हजारों करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले। सूर्य कोटि, कोटि कोटि यानी करोड़, समप्रभ उसके समान, सूर्य यानी के सन, करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं यानी कि सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स जो होती है उसको दूर करने वाले, कुरु में देव, हे देव मैं सर्व कार्येषु सर्वदा यानी कि सभी प्रकार के कार्य जो हमारे होते हैं वो सभी प्रकार के कार्य हमारे अच्छी तरह से पूर्ण करो। यानी कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, हे झुकी हुई सूंड वाले, हे बड़ी बॉडी वाले, हे हजार करोड़ों सूर्य समान तेज वाले, विघ्न हरने वाले देव, सर्व कार्य सभी प्रकार के कार्य कुरु में हमारे सर्वदा पूरा करो। हमारे सभी प्रकार के अच्छे कार्य तुम पूरे करो, हमारे कार्य में विघ्न न आए और हमारा कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो, ऐसी शुभ कामना के साथ ये दूसरा श्लोक हमारा पूरा होता है। तीसरा श्लोक है नमस्ते शारदे देवी वीणा पुस्तक धारिणी विद्या रंभ
करिष्यामि। प्रसन्ना भव सर्वदा। ये हमारा तीसरा श्लोक है। नमस्ते शारदे देवी। शारदे देवी यानी कि गॉडेस शारदा, शारदा या सरस्वती। नमस्ते सैल्यूट हम तुम्हें करते हैं। नमस्ते शारदे देवी गॉडेस सरस्वती, वीणा पुस्तक धारिणी। वीणा और पुस्तक यानी कि वीणा एंड बुक होल्ड, जो उनके हाथों में है। वीणा और पुस्तक धारिणी यानी कि वीणा और पुस्तक अपने हाथों में धारण किए हुए हैं, रखे हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं। विद्यारंभ करिष्यामि यानी कि एजुकेशन देने वाली, सभी प्रकार का नॉलेज देने वाली। विद्यारंभ करिष्यामि। प्रसन्ना भव सर्वदा यानी कि विद्यारंभ करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा, सभी प्रकार से हमें प्रसन्न रखने वाली है देवी सरस्वती, हम तुम्हें नमन करते हैं। नमस्ते शारदे देवी, हे शारदे देवी, हे माता सरस्वती। वीणा और बुक पुस्तक यानी कि बुक जो होल्ड किए हुए है, तुमने अपने हाथों में रखा हुआ है, ऐसी देवी। विद्यारंभ यानी कि एजुकेशन देने वाली, इंटेलिजेंट बनाने वाली। करिष्यामि यानी करने वाली। प्रसन्ना यानी कि खुश, हैप्पी रखने वाली। सर्वदा हमेशा। भव हम पर ऐसे कृपाएं रखो, हम तुम्हें नमन करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो हमारा श्लोक है माता सरस्वती के बारे में था। पहला जो श्लोक था वो गुरु के बारे में था, टीचर के बारे में। दूसरा हमारा श्लोक था वो गणपति जी यानी कि गणेश जी के बारे में था। और तीसरा जो हमारा श्लोक था वो माता सरस्वती के बारे में था। तो यहाँ पे वंदना जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे हम पूरा करते हैं। उसके बाद आप देखिए पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 2 पर चित्रपदानी लिखा है। चित्रपदानी 1 हमारा, उसमें देखो पहले पेज नंबर 2 पर पिक्चर दिए गए हैं। ये सभी पिक्चर जो है वो मैस्कुलिन जेंडर के हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला बताया गया है वृषभ। वृषभ यानी के बोल। फिर है गर्दभ। गर्दभ यानी के डोंकी। मेष, मेष यानी के सिंह। नकुल, नकुल यानी के मंगूस। मयूर, मयूर यानी के पीकॉक। काक, काक यानी के क्रो। ताल, ताल यानी के लॉक। दीप, दीप यानी के लैम्प। घट, घट यानी के पोट। सर्प, सर्प यानी के स्नेक। मकर,
मकर यानी कि क्रोकोडाइल। मंडूक, मंडूक यानी कि फ्रॉग। ये जो था हमारा पुल्लिंग है, मेल जेंडर में आता है। ओके, ये पहले पेज नंबर पर, 2 पेज नंबर पर बताया गया है, सभी मेल जेंडर में आता है पुल्लिंग। ओके, अब हम पेज नंबर 3 पर चित्र प्रदानी 2 देखेंगे। चित्र प्रदानी 2, इसमें जो बताया है वो सब फेमिनाइन जेंडर में है, स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर में से पहले बताया है बालिका, यानी कि गर्ल। फिर है उत्पीठिका, यानी कि टेबल। लत्ता, क्रीपर। स्थालिका, प्लेट अथवा डिश। कुच्चिका, यानी कि साटिका, यानी साड़ी। पेटिका, यानी ट्रंक या सूटकेस। चटका, यानी स्पैरो। नदी, यानी रिवर। चुल्ली, यानी मड स्टोव। घटी, यानी वॉल क्लॉक। पुष्पदानी, यानी फ्लावर बेड। यहां पे देखो, बालिका, उत्पीठिका, लत्ता, स्थालिका, जिसमें आ और ई पीछे लगेगा वो सब फेमिनाइन जेंडर में आएगा। फेमिनाइन जेंडर में देखो आगे जो 2 पॉइंट है ऐसे नहीं लगता है, मस्कुलिन जेंडर में ऐसे 2 पॉइंट लगते हैं। ओके, तो वो मस्कुलिन जेंडर में अकारांत लगता है और फेमिनिन जेंडर में आकारांत और इकारांत लगता है। जैसे बालिका आ, उत्पीठिका, लत्ता आ, आ ई, नदी इकारांत लगा, चूली इकारांत लगा, घटी इकारांत लगा, पुष्पदानी इकारांत लगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, अब पेज नंबर 4 पर
चित्र बतानी 3। पहले लिखा है रत्नम, यानी कि ज्वेल या प्रेशियस स्टोन। छत्रम, ये जो है वो न्यूट्रल जेंडर में है। ओके, नपुंसकलिंग न्यूट्रल जेंडर में, जिसमें मोल पीछे आएगा वो सब न्यूट्रल जेंडर में आएगा। यहाँ पे छत्रम, अम्ब्रेला, पुष्पम फ्लावर, उरुकम रोजर्स, धनम मनी, पुस्तकम बुक, लसुनम गार्लिक, फिर यहाँ पे सीवन यंत्रम, यानी कि सीविंग मशीन, फिर विमानम, यानी कि एयर ऑफ लैंड, फिर है लोकायानम, यानी कि बस, फिर है कृष्ण फलकम, यानी कि ब्लैक बर्ड, फिर है शकटम, ब्लॉक कार्ड, ब्लॉकेट कार्ड। यहाँ पे बताया है जिसमें म लास्ट में आता है वो सब न्यूट्रल जेंडर में आता है। आपको यही ध्यान रखना है। ओके, तो मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर चित्र बतानी 3 यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। और लास्ट में चित्र बतानी 4। अंकनी, देखो इसको ड नहीं पढ़ा जाता, क नीचे है इसलिए इसको अ पढ़ा जाता है, अंकनी। ओके, तो अंकनी यानी कि पेन या पेंसिल, ग्रंथ यानी कि बुक, आभूषणम यानी कि ज्वेलरी, करदीप यानी कि टॉर्च, चम्मच, यहाँ पे चम्मच नहीं बोला जाता, चम्मच, स्पून, लवित्रम
ગુજરાતીમાં દાતરડું કહીએ છીએ. સિકલ, અવકરિકા, અવકરિકા, ડસ્ટબિન, સંચિકા, फाइल, पीपीलिका, एंड गणन यंत्रम, कैलकुलेटर, द्रोणी, बकेट, पिज़्ज़ा, स्विच. देखो इसमें मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, इसमें तीनों बताए गए हैं. यहाँ पे देखो अंगनी, क्या लिखा है अंगनी, यहाँ पे इकारांत लगा तो ये फेमिनिन बन गया. इसमें ग्रंथ ध में अकारांत लगा तो ये बन गया मैस्कुलिन. आभूषणम मैंने बताया था मोल लगेगा तो वो न्यूट्रल में आएगा, वो न्यूट्रल में आएगा. कर दीप, यहाँ पे जैसे तो पॉइंट हमने बताए हैं वो ध्यान रखना है मैस्कुलिन जेंडर में, तो ये मैस्कुलिन में आएगा. चम्मच मैस्कुलिन में आएगा, लवित्रम न्यूट्रल में आएगा. अवकरिका आकारांत लगा फेमिनिन में आएगा. संचिका आकारांत लगा फेमिनिन में आएगा. पीपलिका आकारांत लगा फेमिनिन में आएगा. गणन यंत्रम म लगा न्यूट्रल में आएगा. द्रोणी इकारांत लगा फेमिनिन में आएगा. पीज अकारांत लगा तो मैस्कुलिन में आएगा. ओके, तो हमारा पहला जो यूनिट था वंदना और उसके साथ साथ चित्र पदानी 1, 2, 3 और 4 हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. ओके, और आपको ये नोट में रखना है और नोट कर लेना है ताकि आप तो जब भी आप समझना चाहते हैं तो वो पढ़कर आप समझ सके. ओके, यहाँ तक हम रखते हैं.